दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे कल से ओपन होने वाले मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो कल से मार्केट में एक धमाकेदार आईपीओ ओपन हो रहा है और ये आईपीओ है प्रीमियर एनर्जी का आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि इसका एंकर लिस्ट कैसा आया है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और साथ ही कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल को भी देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई है और यह कंपनी इंटीग्रेटेड सोलर सेल और सोलर पैनल बनाने का काम करती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें तो यहाँ पर सेल सोलर मॉड्यूल, मोनोफेशियल मॉड्यूल, बाईफेशियल मॉड्यूल्स, ईपीसी सॉल्यूशन और ओएनएम सॉल्यूशंस देखने को मिल जाता है। इस कंपनी के क्लाइंट बेस को देखें तो कंपनी का क्लाइंट बेस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। अब यहाँ पर कई बड़ी कंपनी आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि एनटीपीसी है, टाटा पावर है, पैनासोनिक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियों का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी शानदार इनका क्लाइंट लिस्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो कंपनी सोलर सेल और सोलर पैनल बनाने का काम करती है और साथ ही कंपनी का क्लाइंट बेस भी काफ़ी अच्छा है। यानी कि कंपनी का जो बिजनेस है ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। और इस कंपनी के ऑर्डर बुक को भी देखें तो ऑर्डर बुक भी काफ़ी शानदार है। यानी कि 59,000 मिलियंस का इसका ऑर्डर बुक देखने को मिल जाता है, जिसमें से 16,000 मिलियंस का नॉन डीसीआर सोलर मॉड्यूल्स का ऑर्डर है, 22,000 मिलियंस का डीसीआर सोलर मॉड्यूल्स का ऑर्डर है, 18,000 मिलियंस का सोलर सेल का ऑर्डर है और 2,000 मिलियंस का ईपीसी प्रोजेक्ट का ऑर्डर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी इंडिया के साथ ही बाहर के देशों में भी अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी यूए, हांगकांग, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, नॉर्वे यानी कि कई सारे कंट्रीज को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी का बिजनेस ओवरऑल देखें तो काफ़ी शानदार बिजनेस है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23 और 24 के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 23 तक कंपनी आपको लॉस में देखने को मिली है। यानी कि फाइनेंशियल 22 के अंदर 14 करोड़ का लॉस है, फाइनेंशियल 23 में 13 करोड़ का लॉस और फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो शानदार जंप देखने को मिली है और कंपनी ने 231 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में 198 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कि प्रॉफिट के अंदर देखें तो एक क्वार्टर के अंदर ही शानदार जंप देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर 1200 करोड़ का भी कर्ज देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.86 का है। यानी कि 2 के अराउंड कंपनी के ऊपर आपको डेट देखने को मिल रहा है। तो डेट काफ़ी हेवी है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उससे कर्ज का भुगतान नहीं करने वाली है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर कर्ज को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल आउटस्टैंडिंग है। इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कि मिड कैप साइज की कंपनी देखने को मिल रही है। आरओई को देखें तो 43.73 का है, तो आरओई काफ़ी शानदार है। आरओसी को भी देखें तो ये भी 25.65 का है, तो आरओसी भी काफ़ी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.86 का है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है और ये जो कर्ज है ये आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये भी 37.46 का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और अगर पैट मार्जिन को देखें तो 7.3 का है, तो पैट मार्जिन भी ठीक ठाक है। अब इसमें एक चीज़ देखें तो एक चीज़ आपको काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल रहा है। यानी कि आपने कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल को देखा कि वो तो आपको ठीक देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर अगर कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 82.02 का है। यानी कि काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो यहाँ पर अगर आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 27 अगस्त यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 29 अगस्त को क्लोज होगा। यानी कि 3 दिन इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। आईपीओ में फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 450 रुपये है। अब यहाँ पर आप 1 रुपये के फेस वैल्यू पर 450 रुपये का प्राइस देख रहे हैं। यानी कि जो प्राइस है वो 4,500 के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर कंपनी काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो 33 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के इशू साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी बड़ा आईपीओ है। 2,830 करोड़ का आईपीओ होने वाला है। इसमें से 1,291 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 1,539 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 22 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है।
इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब यहाँ पर क्यूआईबीएस का पोर्शन है तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी आए हैं और आज आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो चुका था, लेकिन अब तक इसकी एंकर लिस्ट नहीं आई है। तो जैसे इसकी एंकर लिस्ट आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 33 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,850 रुपये रहेगा। तो इस कंपनी में अगर आप रिटेल पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आप 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 14 लॉट्स और मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप 68 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं या इससे ज़्यादा के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आप बिग एचएनआईज पोर्शन में आते हैं। इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 72.22% है और आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 66.03% रहेगी। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी। यहाँ पर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। यहाँ पर 968 करोड़ रुपए सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली है और जो रेस्ट पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए खर्च किया जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 27 अगस्त यानी कि कल से ही ओपन हो रहा है और ये 29 अगस्त को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 30 अगस्त होने वाला है। रिफंड डेट 2 सितंबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 2 सितंबर होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 3 सितंबर को होगी। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 330 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 336 रुपये के ऊपर देखने को मिला था, तो अभी प्रीमियम थोड़ा सा डाउन है। आईपीओ में 33 शेयर्स का लॉट है, तो ऐसे में इस आईपीओ से 10,890 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 73% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का बिजनेस शानदार है, फाइनेंशियल भी देखें तो बढ़िया है और जिस तरह से कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है यानी कि मिड कैप साइज की कंपनी है, तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि अब तक एंकर लिस्ट नहीं आई है, तो जैसे इसकी एंकर लिस्ट आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ओवरऑल जिस तरह का आईपीओ है तो इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए रेडी रहना है। क्या आईपीओ आपके पैसे को डबल भी कर सकता है, यानी कि अभी से जिस तरह से इसमें डिमांड आपको देखने को मिल रही है तो आईपीओ डेफिनेटली आपके पैसे को डबल कर सकता है। ये कंपनी सोलर सेल और सोलर पैनल बनाने का काम करती है, यानी कि फ्यूचर ओरिएंटेड इनका बिजनेस देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में डेफिनेटली इस आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट बनने वाला है, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूंगी, तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।